कमिंग टू फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर का जो पार्ट है ना आपका, इसमें जो हमारा कंधे के अराउंड कैप्सूल होता है उसमें ना थिकनिंग हो जाती है। जो साइनोवियम होता है वो फाइब्रोस हो जाता है, तो जो हमारे कंधे का पार्ट है उसके अराउंड जो कैप्सूल है वो सिकुड़ जा रहा है। तो जो आपके हाथ की मूवमेंट्स है ना, जो मेनली अबडक्शन है, इंटरनल रोटेशन है, ये रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, कम हो जाती हैं। जिन लोगों के अंदर डायबिटीज़ होता है उनको आने के चांस ज़्यादा होते हैं इसके साथ साथ जो लोग हॉस्पिटल में स्टे कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम से हाथ की मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, प्लास्टर लगे हाथ के अंदर, हाथ की मूवमेंट नहीं हुई, तो भी ये चीज़ आती है। उन लोगों के अंदर ये सेकेंडरी डेवलप होता है। जैसे कि आपको रोटेटर कफ इंजरी हो गई कोई और आप हाथ की मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी फ्रोजन शोल्डर डेवलप होने के चांस होते हैं। इसमें साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? मेनली आपको पेन महसूस होता है जब आप हाथ की मूवमेंट करते हैं, उठाने वाली या फिर हाथ को पीछे ले जाने वाली। तो लोग मोस्टली बोलते हैं कि पीछे से मैं कपड़े नहीं उतार पाता हूँ, उतार पाती हूँ, बटन नहीं खोल पाते हैं, तो वो दिक्कत आती है। हाथ को ऊपर ले जाने में दिक्कत आती है। इसके साथ अगर इसको आपको ठीक करना है तो क्या क्या ऑप्शंस होते हैं आपको ना, एक तो जो हाथ की हमारी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज होती हैं वो हमें ऐड करना पड़ता है। बट वो एक्सरसाइजेज आप करें और उसमें दर्द ना हो, इसके लिए आप पहले हॉट बैग फॉर्मेंटेशन करें, इसके ऊपर स्प्रे यूज़ करें डाइक्लोफेनाक। आफ्टर देन इसकी जो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होती है, हाथ का जो पार्ट होता है, एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, रोटेशन का जो पार्ट होता है, इसको आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसके साथ साथ डायबिटीज़ को हमें कंट्रोल करना पड़ता है। पैसिव जो फिजियोथेरेपी होती है, जो असिस्टेड फिजियोथेरेपीज होती हैं, उसका रोल होता है इसके अंदर। अब जिन लोगों के अंदर ये सब करके भी रिलीफ नहीं मिलता है ना, उसके अंदर ये स्टेजेस होती हैं इसकी, फ्रीजिंग, फ्रोजन, थॉइंग, 3 मंथ्स की स्टेजेस होती हैं। अगर फर्स्ट स्टेज के अंदर आप देखते हैं तो पेन एंड स्टिफनेस दोनों चीज़ें आती हैं। सेकंड स्टेज के अंदर आप देखते हैं तो स्टिफनेस रह जाती है। थर्ड स्टेज के अंदर तीनों चीज़ें चली जाती हैं, बशर्ते आप एक्सरसाइज करें इसकी। जिन लोगों के अंदर सारे चीज़ों करके भी नहीं रिलीफ मिलता है, तो इसमें आजकल ऑप्शंस हैं इंजेक्शन के हमारे पास, जिसमें हाइड्रोडाइलेटेशन करते हैं। जो कैप्सूल आपका सिकुड़ गया है कंधे के अराउंड, हम लोग फ्लूइड डाल के उसको फैला सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट जो पेन का पार्ट आ रहा होता है उसको या तो स्टेरॉइड यूज़ करके या तो PRP यूज़ करके कम कर सकते हैं। उसके साथ में जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये और जल्दी रिकवर करता है। तो इसको भी ठीक किया जा सकता है। यस। सर किस एज में ज़्यादा होता है फ्रोजन शोल्डर? ये जो फ्रंट शोल्डर का पार्ट है ये एज वाइज तो नहीं, अगर आपको कभी भी इंजरी हो जा रही है तो ज़्यादा होता है ये। अलॉन्ग विद दैट ओल्डर एज में 40-50 अराउंड थोड़ा ज़्यादा होता है, बिकॉज उस टाइम पे डायबिटीज़ का जो पार्ट होता है वो भी बढ़ रहा होता है।